Hello everyone, welcome to Ecotech Interiors. I am Rajesh, founder of Ecotech Interiors. आज है हम सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 5 में और ये जेडी भाई हैं हमारे, उनका फ्लैट आज हम डिलीवरेंस दे रहे हैं। ये मोस्ट अवेटेड फ्लैट अभी तक का आफ्टर अमन भाई फ्लैट, और ये फ्लैट में डिटेलिंग में बहुत सारी नई चीज़ें करी गई हैं, स्पेशली माय फेवरेट द वर्किंग एरिया, और उसको भी हम डिस्कस करेंगे हाउ स्पेशल इज दैट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। दोस्तों थोड़ी सी नॉइस आ रही है, प्लीज़ बियर विद दैट। सबसे पहले सबको पता है कि ये वाला फ्लैट की एंट्री है। एंट्री होते ही हम राइट हैंड साइड पे जो ये वाला एरिया जो देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक अमेजिंग टीवी यूनिट है एज यू सी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे आपका 55 इंच का टीवी आराम से हैंग हो जाएगा, और ऊपर और नीचे एक बहुत बढ़िया आपकी जो कोब लाइट का जो रिफ्लेक्शन है इवनिंग में और ज़्यादा नोट होता है। वुडन और वाइट शेड में ये हमने बनाया है। इसके जस्ट बाजू में ये एक यहाँ पर वॉल है, इसको थोड़ा हमने एक्सटेंड किया है, और ये क्रोकरी एरिया इस टाइप से बनाया गया है। हैटिक ग्लास प्रोफाइल है, टिंटेड ग्लास प्रोफाइल। यहाँ पे जब हम अंदर कोई भी चीज़ आर्टिफैक्ट रखेंगे तो ये ट्यूटर लाइट इसका डायरेक्ट फोकस आएगा, बहुत अमेजिंगली व्यू आएगा इसका इन रियलिस्टिक टर्म्स। नाउ लिविंग एरिया में हमने ये एक स्पेशल एरिया बनाया है। दिस इज द आर्टिफैक्ट एरिया प्लस क्रोकरी एरिया। तो यहाँ पे सेम सिमिलर थीम है। जब हम यहाँ पे जब ये आर्टिफैक्ट या क्रोकरी एरिया प्लान करते हैं तो एक ग्लास के स्लैब्स देना ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज ये सामने से इसकी टक्कर नज़र आती है और ऊपर से नीचे तक का लाइट का रिफ्लेक्शन पास ऑन नहीं हो पाता है। ये बहुत ही लॉजिकल और बेसिक चीज़ें हमेशा इंटीरियर में नोट करने वाली होती हैं, और इसको उसी हिसाब से आपको प्लान करना है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो ये प्रोफाइल है, ये हैटिक प्रोफाइल है। जनरली लोग लोकल प्रोफाइल, एल्यूमिनियम प्रोफाइल यूज़ कर लेते हैं, जिससे पूरे घर की और ये जो पूरा एरिया है उसकी शो चली जाती है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल वन शुड यूज़ इन एवरी हुक एंड कॉर्नर ड्यूरिंग द इंटीरियर्स। ये जो पार्ट है किचन का, यहाँ पे हम समझते हैं कि ये वाला एरिया जो हमने रोलिंग शटर दे दिया है, इसके जस्ट बाद वाला एरिया ऑलरेडी बिल्डर ने दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने इसके साथ बेस्ट मैच करते हुए इस पूरे एरिया को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया है लिविंग दिस एरिया, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई टाइल और स्टोन चेंज नहीं किया है। हमने बिल्डर वाले किचन को ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। स्टिल यहाँ पे हमने क्या किया है कि ऊपर वाले एरिया में फॉल सीलिंग को मैं दोबारा से भी दिखाऊंगा। ये लाइटिंग कॉन्सेप्ट हमने बनाया है, और ये जो लाइटिंग है, आप प्रोफाइल लाइटिंग की बात कर रहे हैं। प्रोफाइल लाइटिंग का जो पूरा रिफ्लेक्शन होता है और इवन जो टोटल लुक है वो बड़ी शानदार होती है। ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। इस लेआउट में जब हम किचन से जब बाहर वाला जो रूम, जो छोटा वाला कमरा है, जब उसमें हम एंटर करते हैं तो ये वाले एरिया में दो यूटिलिटी क्रिएट की जा सकती है। एक तो हमने जो यहाँ पे पूरा स्टडी वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट बना दिया है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन टर्म्स ऑफ व्यू ऑल्सो, यूटिलिटी वाइज ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे जब आप आराम से अपनी डायरेक्टर्स चेयर यहाँ पे रखिए, आपका बड़ा स्क्रीन टीवी या लैपटॉप आप ऊपर भी रख सकते हो, यहाँ पे स्लैब पे भी रख सकते हो, और यहाँ पे आपका पूरा मिनी लाइब्रेरी, आपकी जितनी भी बुक्स है आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। कुछ आर्टिफैक्ट्स आपको कुछ अंदर पीछे की तरफ रखना है, इन दोनों कोई वो वाली चीज़ें जो आपको पूरी तरीके से आपको व्यू में नहीं देनी है, तो आप इस वाले एरिया में रखिए। टिंटेड ग्लास प्रोफाइल है। इवनिंग में अंदर रखी हुई चीज़ें 50% नज़र आती हैं और 50% नहीं आती हैं। ये वाली क्लियर ग्लास के साथ में आपको आर्टिफैक्ट एरिया आ गया। ये अच्छी खासी स्टोरेज ड्रॉअर सिस्टम के साथ में। दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट ऑफ दिस हाउस एरिया। तो आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा। दिस कैन बी गुड इंस्पिरेशन। इसके अलावा हमने दूसरे फ्लैट में क्या किया था कि अगर आपकी बड़ी स्टोरेज की ज़रूरत है तो आपको यहाँ वाले एरिया में हम वार्डरोब बना सकते थे। हम एक और फ्लैट हम पार्क 4 में बना रहे हैं एक फ्लैट। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले एरिया में वार्डरोब क्रिएट कर रहे हैं। दिस एरिया विल रिमेन द सेम। तो आपकी चॉइस, आपकी यूटिलिटी बेसिस पे हम चीज़ों को प्लान करेंगे। नाउ लेट्स गो टू द अनदर पार्ट। हम यहाँ से लिविंग एरिया से होते हुए ये वाला पार्ट आपने देख ही लिया। ये पैसेज एरिया में हमने ये प्रोफाइल लाइट का काम किया है, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। राइट हैंड साइड में आपका आता है मास्टर बेडरूम। दिस इज़ मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में अच्छा खासा काम किया गया है। आई एम रियली सॉरी जो नॉइस आ रही है, तो यहाँ पे काम चल ही रहा है इस पूरी सोसाइटी में, यू नो। ये 6x6 का बेड हमने यहाँ पे बनाया है। पूरा पैसेज क्लियर है यहाँ पे एज यू सी। लगभग 3 फीट का एरिया स्पेस खाली है, और यहाँ पे ये पूरी वॉल पैनलिंग के साथ में, कुशनिंग के साथ में हमने ये एरिया प्लान किया है।
और 6x6 का बेड आ गया, एक छोटी सी टेबल साइड में दे दी है। नाउ दिस इज़ द वार्डरोब कंप्लीट कैफे जर्मनी का हार्डवेयर है। राइट हैंड साइड में पूरा फोल्डिंग क्लोथ्स का प्रोविज़न दे दिया और लेफ्ट हैंड साइड में पूरा हैंगिंग का प्रोविज़न दे दिया, तो आपके कपड़े रखने का कोई भी झंझट नहीं है। कंप्लीट अरेंजमेंट है प्रॉपर। ऊपर आपकी लॉफ्ट्स हैं, ये हाइड्रोलिक है। और अगर आप यहाँ पे फॉल सीलिंग अगर आप नोट करेंगे तो दिस इज़ कॉर्नर टू कॉर्नर फॉल सीलिंग, परफेक्ट। और यहाँ पे एसी का प्रोविज़न भी है। हमने इसको कोर कटिंग करके बाहर हमने एसी का पाइपिंग निकाल दिया है। नाउ द थिंग्स टू नोट इज, आपके हर फ्लैट में हमने फॉल सीलिंग के साथ में ये एक एल क्रिएट किया है। और ये वाले एरिया में आपका 2 ट्रैक वाला जो कर्टेन सिस्टम होता है वो आराम से आ जाएगा, जो होटल्स में जो दिखता है कि सामने से आपको पूरा कर्टेन वाला सिस्टम, और आपकी वो रोड्स कुछ नज़र नहीं आएंगी उसके बाद। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड बेडरूम। हाँ, पैसेज एरिया में इस टाइप से वॉलपेपर का काम किया है, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, स्टोन फिनिश में है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हाथ लगा के टच एंड फील भी बड़ा अच्छा आ रहा है। दिस इज़ द सेकंड बेडरूम, दिस इज़ किड्स रूम ऑल्सो। यहाँ पे ये जो बेड है हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 बच्चे हैं तो इसको आने वाले समय में इसको अलग अलग भी करना है तो बीच में वो टेबल छोटी सी रख सकते हो, और 2 बच्चों को अलग अलग सोने का भी है। अदरवाइज ये सिंगल बेड के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। ये बेड कुशनिंग के साथ में ये कंट्रास्टिंग वॉलपेपर एंड दिस काइंड ऑफ दिस वार्डरोब। यहाँ पे कंप्लीट स्लाइडिंग, जैसे हमने पहले फ्लैट में देखा, ऊपर लॉफ्ट। उसमें एक स्पेशल चीज़ क्या है कि हमने इसके साइड में ये वाला एरिया क्रिएट किया है। यहाँ पे आपका हैंगिंग सिस्टम आ जाएगा। जैसे आपने जो डेली जो कपड़े पहन रहे हो तो आप कई बार क्या करते हैं, गेट के पीछे आप कपड़े टांग रहे होते हो, तो यहाँ पे क्या है कि ये फ्रेश कपड़ों वाला हो गया। जो यूज्ड कपड़े आप यहाँ से डायरेक्टली वॉशिंग एरिया में चला जाएगा। तो इस टाइप से थोड़ा स्मार्टली हम एरिया को प्लान कर सकते हैं कि आपकी यूटिलिटी क्रिएट हो गई, स्टोरेज अच्छी खासी हो गई और ब्यूटी बनी रहे फ्लैट की। तो ये मेन रीज़न तो यही है कि स्मार्टली प्लान कीजिए। कलर कॉन्ट्रास्ट कैन बी योर ओन चॉइस, और जो यूटिलिटी क्रिएट करना है, कितने लोगों की फैमिली है, उसके हिसाब से पूरे घर को प्लान करेंगे। आई होप यू हैव लव्ड द वीडियो। वी विल मीट इन द अनदर वीडियो वेरी सून गाइस। थैंक यू। तैयार हो? ठीक है। हेलो एवरीवन, हमारे साथ है मिस्टर जीडी। ये हमारे जो घर आपने जो देखा ये इन्हीं का फ्लैट है, तो इनका एक बार फीडबैक लेते हैं। इन टोटल इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इकोटेक इंटीरियर्स के साथ। जीडी भाई बताइए प्लीज। Actually, we have met in like January. I guess it was in January. So they were working in some another flat in like Serenas. So I see the concept and the work of the Ecotech interior. They work very well. Like they design very well. They provide like outer. If we talk about the in-house work, they are brilliant on that. But a part of that, they also provide the external vendors. Those are also good. So my experience with the Ecotech is like excellent. Like I would rate the 10 out of 10. So they provide the excellent like quality of the product is excellent. So work is done on given time. Like so there is some certainty that would work cannot be done on the time, but they have done their work within given time. So I would suggest to the people who are buying the house and they are planning for the interior work, they must refer the Ecotech interior. Alright guys, so if you are looking for the similar kind of experience, let's contact. You have the number on the top of the screen, and please like and subscribe our channel and be our friend just like GD Bhai. Yeah. Alright.